हम प्रभु के चरण में आ सके। प्रभु कितना महान है, उसका प्रेम अपरंपार है और असीम प्रेम से वो हमसे प्रेम किया। हालेलुया। वो अपना इकलौता पुत्र हमें दिया ताकि हम उद्धार पाएं, ताकि हम उसके पास वापस आएं, हम पवित्र बने और उसकी आराधक बने, उसे ढूंढें, हमें एक हमें रास्ता में आ जाए। हालेलुया। लौट के आए और परमेश्वर हमें खोजता है, हमें वो खोजते रहता है। आइए हम उस परमेश्वर के पास आते हैं। वो मंडली में जो कोई भी प्रभु यीशु के नाम से इसको देख रहे हैं, हम प्रभु के नाम से आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। प्रभु के आशीर्वाद आपके साथ में हो। प्रभु आपको मन से भरे, प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ से भरे। आपके परिवार में आशीष होवे, आपके घर में बरकत होवे, आप जहाँ जाए वहाँ आशीष से भर दें प्रभु। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन को बदल दे। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहेंगे तो परमेश्वर आपका जीवन विजय में परिणत कर ले। आइए हम उस पवित्र पवित्र परमेश्वर की ओर हम अपने आंखों को उठाते हैं, हाथों को उठाते हैं। ये हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपके पास आते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, सब कुछ सृजन करने वाला परमेश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ परम प्रधान परमेश्वर, ओ हालेलुया प्रेमी दयालु परमेश्वर, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति हमें उंधेल दे प्रभु जी, ताकि हम तेरी आराधना कर सके, तेरे वचन को ध्यान कर सके। इस सर्विस में आगे से लेके अंत तक तेरी उपस्थिति बना रहे। जो भी इसे देख रहे हैं, जहां जहां से उसको देख रहे हैं, तेरी आशीष और सामर्थ उनके जीवन में पाए जाने पाए प्रभु राजा। उनके आवश्यकताओं को आप पूरा करें, उन्हें एक परमेश्वर के शक्ति में, सामर्थ में बलवंत होकर दिन बाई दिन बढ़ने में सहायक बने प्रभु राजा। ओ तेरी संगति में, तेरे फेलोशिप में माते हैं परमेश्वर। ओ आशीष से भर दे, तेरी स्तुति से भर दे। हालेलुया। तेरी महिमा से भर दे। हालेलुया। प्रभु ओ इस सर्विस में तेरी उपस्थिति हो, जो भी जहां से भी देखती हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति से हम मांगते हैं, उपस्थिति से भर दे प्रभु राजा। हालेलुया। यदि कोई रोगी है, कोई निराश है प्रभु, प्रार्थना करते हैं उन्हें चंगा कर, उन्हें अपने आनंद से भर दे। और जो अशांत हैं प्रभु, उन्हें शांति से भर दे प्रभु राजा। वो प्रभु प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू और चंगा कर प्रभु राजा। प्रभु आज के सर्विस को फिर से तेरे हाथों में देते हैं, तेरी महा उपस्थिति हो। हालेलुया। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरा पादपीठ। हालेलुया। जिस तरह सूर्य का किरण इस पृथ्वी के जगह जगह तक पहुंचती है, उसी तरह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति और तेरी अनुग्रह हर एक के पास पहुंचे प्रभु राजा। धन्यवाद, महिमा, गौरव तेरी है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर भला है, क्योंकि उसकी गुणगान करना अच्छा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु यीशु की स्तुति करें, प्रभु यीशु की महिमा करें, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। वो आज हमारा साथ है, वो आज हमारा पास है। वो इतना प्यार किया है कि वो हमें उसकी महिमा करने के लिए हमें समय दिया है। आइए उस प्रेम करने वाला परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं, आनंद के साथ उसकी स्तुति करते हैं, ताली बजा के उसकी स्तुति करते हैं, हाथ ऊपर उठा के उसकी स्तुति करते हैं, नाचते हुए उसकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आइए हम सभी मिलके उस जीत परमेश्वर को हम महिमा करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जीवन दिया है, वो हमारे लिए दुख उठाया है। उस जीवन देने वाला परमेश्वर को हम ताली बजा के उसकी स्तुति करते हैं। आमीन। हालेलुया। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु
यीशु मसीह की महिमा करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने, जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। हमको बचाता पापों से, मुक्ति दिलाया श्रापों से, हमको बचाना पापों से, मुक्ति दिलाया श्रापों से। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। चंगाई देता यीशु मसीह, हमको बचाता यीशु मसीह। चंगाई देता यीशु मसीह, हमको बचाता यीशु मसीह। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, हालेलुया। जय जयकार करो, जय जयकार करो, प्रेज़ द लॉर्ड। जय जयकार करो, जय जयकार करो। ओ ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, हालेलुया। जय जयकार करो, प्रेज़ द लॉर्ड। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। सब मिलके जय जयकार करो, जय जयकार करो। हाथ ऊपर उठा के जय जयकार करो, जय जयकार करो। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी प्रशंसा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी आराधना हो। हाँ प्रभु, आज आराधना आपके लिए प्रभु, ये स्तुति आपके लिए परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। आपकी
स्तुति हो, प्रभु आपकी प्रशंसा हो, प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर। आइए और एक गीत में उसकी महिमा करते हैं और एक गीत में उसकी स्तुति करें। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे आशा कदा। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करना करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मरते अपने अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग से सिंहासन से पृथ्वी में है आसन, आसन आसके उसकी महिमा बताए, हस्त कला और कार। सारे पृथ्वी उसकी रचना, उसका है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो भी कहीं न डरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे आका। सब संकट से सब कष्ट से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। बाबा आपकी महिमा हो, बाबा आपकी स्तुति हो, परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आइए हम सभी यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कष्ट उठाया है, वो हमारे लिए दुख उठाया है, वो हमारे लिए मारा गया, गाना गया और तीसरा दिन जी उठा है। उस जीवित परमेश्वर को आप धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। अगर हम उसकी महिमा करते हैं तो हमारा दुख दूर हो जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं तो हमारा कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। आइए उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हे प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपको महिमा करते हैं, प्रभु आपको स्वागत करते हैं। प्रभु हमारा जीवन को आप आइए, प्रभु हमारे जीवन में आप आइए, प्रभु हमें शुद्धि कर, प्रभु हमें शुद्ध कर, प्रभु हमें पवित्र कर परमेश्वर। प्रभु तो महान है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आइए हम सभी जीवित परमेश्वर को अपनी मन आत्मा शरीर उसके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आराधना स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना। सभी मिलके
आराधना स्तुति आराधना हे पिता हे पुत्र हे पिता हे पुत्र हे पवित्र आत्मा हे पिता हे पुत्र हे पिता हे पुत्र हे पवित्र आत्मा आराधना स्तुति आराधना प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु सभी को तेरे हाथों में देते हैं। आराधना स्तुति आराधना गौरव संभ्रम गौरव संभ्रम महिमा घेनम पूजा वंदना गौरव संभ्रम गौरव संभ्रम महिमा घेनम पूजा वंदना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला मेरे जीवन को तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आराधना स्तुति आराधना जीसस आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना स्तुति आराधना स्तुति आराधना स्तुति आराधना धन्यवाद प्रभु परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते आपको परमेश्वर आपकी स्तुति हो परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु आपके नाम ऊंचा हो प्रभु सारा जगत का लोग आपकी स्तुति करे प्रभु सारा पृथ्वी का लोग आपकी महिमा करे प्रभु आराधना पाने के लिए योग्य बन परमेश्वर आप है प्रभु धन्यवाद देते प्रभु हमारा मंडली को आपके हाथ में समर्पित करते परमेश्वर सर्विस को आपके हाथ में समर्पित करते हैं
प्रभु कलश को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जो कोई भी प्रभु इस फेसबुक में प्रभु देख रहे हैं, प्रभु फेसबुक में लाइव पर है परमेश्वर, सभी को तेरे हाथ में देते परमेश्वर। प्रभु सभी को तेरे अभिषेक में भर दे परमेश्वर, सभी को प्रभु तेरे ब्लेसिंग में भर दे परमेश्वर। हर परिवार को तेरे हाथ में देते प्रभु, हर रोगी को आपके हाथ में देते प्रभु परमेश्वर, हर दुखी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। तू महान है परमेश्वर, तू सर्वशक्ति है परमेश्वर, तू महान है प्रभु। आपकी नाम ऊंचा हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। तू चिंता खुदा है बाबा, तू चिंता खुदा है परमेश्वर, तू चिंता खुदा प्रभु। और प्रभु हमारा कलिश को आपके हाथ में देते परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस करुणा प्रभु महामारी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। ये राज्य को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर, इस देश को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तू महान है प्रभु, तू महान है परमेश्वर। हाँ प्रभु तू महान है प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। तू सेनाओं का यहोवा, तू सेनाओं का यहोवा, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। तू हमारा परमेश्वर है, तू सारा पृथ्वी का परमेश्वर है, तू सारा लोगों का परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु सुंदर अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देते प्रभु। ये सर्विस को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, आज का वचन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। प्रभु तू दया कर प्रभु, जितने भी लोग प्रभु सुनते हैं, जितने भी लोग प्रभु देखते हैं, यीशु मसीह प्रभु सभी को तू छू ले परमेश्वर। कुछ वचन से तू बात कर प्रभु, किसी को ना किसी को प्रभु तू छू ले परमेश्वर। आज का वचन को प्रभु तू प्रभु छू ले परमेश्वर, उस वचन से प्रभु किसी को ना किसी को प्रभु तू छू ले परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु सारा प्रार्थना तुम्हें सुन लो, तेरे धन्यवाद देगी यीशु ख्रिस्ट को नाम पर मांगो पिता, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आप जहाँ भी हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रही है, ऐसे बैठिए कि आप मंडली में ही बैठ कर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और प्रभु का भोज तो हम काट नहीं पा रहे हैं, किंतु समय आएगा तो हम ऐसे करेंगे। उसके बाद हम आपको निवेदन करते हैं कि आप जहाँ भी बैठे हैं, बाइबल बताती है कि अपना दशांश और जो नौवेद्य है, जो ऑफरिंग है, उसको परमेश्वर की मंडली में लाएं। हम मैसेडोनिया की मंडली में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग धन को संग्रह करके प्रभु की सेवा के लिए रखते थे। हालेलुया। आप अनेक चीजों के लिए धन संग्रह करके रखते हैं, अपने घर में कार खरीदने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, पर जानिए कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसका एक हिस्सा है, उसको मत छुइए। उसका हिस्सा परमेश्वर के भवन में लाना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सहायता करे ताकि आपके हाथ के कामों को आशीष दे, आपके सारी चीजों में आशीष दे। इसीलिए आप क्या करें, अपने जो ऑफरिंग है, जो टाइट है, संभाल कर रखिए और ठीक टाइम में चर्च में लाकर जरूर दें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। जो कोई भी नया आज आप देख रहे हैं, सबको हम फिर से स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु में बढ़िए, शक्ति में भरिए। और जिसका जन्मदिन और विवाह वार्षिक है, उन सबों को हम ग्रीटिंग देते हैं, बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे स्वर्गीय पिता हर एक जो बर्थडे और विवाह वार्षिक मना रहे हैं, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी अनुग्रह की दृष्टि उन पर हो, तेरी आशीष देने वाला हाथ उनके परिवार पर हो।
प्रभु उन्हें आशीष का कारण बना प्रभु, वो जहां भी जाए उन्हें ब्लेसिंग दे प्रभु राजा, उनके हाथों के काम को आशीष दे, तेरी महिमा में जीने के लिए सहायता कर, तेरी उपस्थिति को पाने के लिए सहायता कर प्रभु, उनके परिवार को आशीष दे, वो जहां रहते हैं तेरी गवाही हो प्रभु राजा, प्रभु आशीष से भर दे। नया साल में अधिक परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता जाने के लिए तू हर एक को सहायता कर प्रभु राजा। धन्यवाद, महिमा, गौरव, प्रशंसा तेरी है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन से जाने से पहले एक बताना चाहता हूं कि किस तरह परमेश्वर मनुष्य में बिछवाई आ गया और परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया और परमेश्वर मनुष्य को खोज रहा है, हालेलुया। परमेश्वर खोज रहा, हम जानते हैं उड़ा पुत्र अपवाय पुत्र जेतेबेले से तांका पिताଙ୍କ ଠାରୁ दूरକୁ पड़े जाइथिला से तांको अपेक्षा रखिए और परमेश्वर वाक्य बताती है वो उड़ा पुत्र जो है वो जब पिता के पास से चले गया उसका पिता उसको देखते ही रहा कब मेरा वापस आएगा। आज परमेश्वर आपको भी देख रहा है कि आप परमेश्वर के पास कब आए, हालेलुया। आपको कभी इंतजार होता होगा कि क्या हम पिकनिक कब जाएंगे या मौज मस्ती कब मनाएंगे, आपके बहुत इच्छा होगा उत्साह के साथ खोजेंगे, किंतु परमेश्वर का बहुत उत्साह क्या जानते हैं, आप उसके पास पहुंचे, आप उसके पास वापस आए, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत मजा आता है, हालेलुया। सो हम ये बताना चाहते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर जगत को सृष्टि किया और जो कुछ दिखता है, जो कुछ चलता है, फिरता है, जीवन है, सबको परमेश्वर ने ही सृष्टि किया, इसीलिए वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हालेलुया। कि हम जानते हैं आदम ने जो पाप किया वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गया। आज मनुष्य की अवस्था वो है, वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करने का कारण वो पाप है, आज्ञा उल्लंघन है या परमेश्वर से दूर जाना है। आज भी मनुष्य वही दशा में है। सो आदम के पाप के चलते हम सब पापी बन गए, हालेलुया। परमेश्वर से दूर 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 चले गए। आदि पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तो आदम के बाद जब लोगों को देखते हैं मनुष्य दूर 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 चले जा रहा है, पिता के संपर्क से दूर 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 चले जा रहा है, हालेलुया। तो क्या हुआ, वो उस बगीचा में जहां पर उस बारी में जहां पर परमेश्वर ने उसे रखा था, परमेश्वर उसे खोज कराता है, हालेलुया। भाइयों भाइयों, आपका हृदय को छूने वाला एक बात मैं बता दूं कि परमेश्वर आपको खोज के आता है, हालेलुया। आपका बाप या माँ आपको छोड़ दिया हो, आपका फ्रेंड्स आपको छोड़ दिया हो, किंतु परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपको खोज खोज के आता है, हालेलुया। आदम तू कहाँ है? आज परमेश्वर आपसे पूछता है, हे फलाना, आपका नाम लेकर पुकार रहा है, बोल रहा है, हे आदम तुम कहाँ है? खोज रहे हैं आपको। गॉड सीक्स यू, हालेलुया। परमेश्वर दूर 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 आपके पास परमेश्वर आ रहा है, हालेलुया, खोज रहा है। सो यहाँ पर आदम क्या किया है, शर्म के चलते, डर के चलते वो उधर छिपा हुआ है, हालेलुया। तो बोलता है कि मैं यहाँ पर बारी में छिपा हूं, तो परमेश्वर बोलता है तू क्यों छिपा है? बोलता था कि मैं नंगा हूं। किसी ने तुझे बताया कि तू नंगा है? तब आदम ने बोला, अपना अपना हिस्ट्री बताया, हालेलुया। भाइयों, सचमुच आदम पाप के चलते नंगापन की स्थिति में आ गया है। पाप जो है हमें नंगा करता है, पाप जो है हमें डर देता है, पाप जो है जो परमेश्वर से हमें दूर करता है, पाप जो है हमारा परमेश्वर के संबंध को तोड़ देता है, हालेलुया। यह है पाप का परिणाम, यह है पाप का परिणति, हालेलुया।
इससे हमें बचना है। वो भय कर वो दूर चला गया, हालेलुया। पाप के चलते वो उसको लुचपन जीवन बताना पड़ा, लुच कर बने से लुची गई थी, वो छिप गया था, हालेलुया, ओ हालेलुया। हो सकता है आप अनेक पाप में भरे हो, आपके हृदय डर से भरा हो परमेश्वर के पास आने के लिए। हो सकता है आपका जीवन शर्म से भर गया हो, हो सकता है आपका जीवन लोग तुच्छ जानते होंगे। तो आपको मैं एक सुसमाचार सुनाऊं, आपको खोजकर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, हालेलुया। उसने अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया, आपको फिर से परमेश्वर से मेल कराने के लिए वो अपना जीवन दे दिया, हालेलुया। ये है पाप, डर और शर्म और जो है श्राप, ये सब आता है, हालेलुया। इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं, हालेलुया। और अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी समय में वो जो आदम नंगा हुआ था, वो पत्ता से अपना नंगापन उसको मोड़ना चाहा और पत्ता से अपना वस्त्र को बनाया। उसी तरह मनुष्य आज अपना शक्ति से, अपने बुद्धि के अनुसार अपने इस नंगेपन को बंद करना चाहता है, कवर करना चाहता है, किंतु ये अच्छी नहीं है। ये सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही एक रास्ता है, परमेश्वर ही एक व्यक्ति है जो आपका नंगापन को सचमुच दूर कर सकता है। डुप्लीकेट नहीं, वो ओरिजिनल नंगापन को दूर कर सकता है। बाकी सब जो हम करते हैं अपने जीवन में, भक्ति के काम या कुछ भी काम जो करते हैं, वो खाली पत्ता के समान हमारे नंगापन को दूर करता है। किंतु यीशु मसीह ने, परमेश्वर क्या है कि हमारे पास आकर, हम जानते हैं कि एक पशु को बलि दिया और उसको चमड़ा लेके उसका नंगापन सदा के लिए दूर किया, हालेलुया। हम जानते हैं इसी के बारे में हम जानते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह बोला, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह बोला, जिसु कहले मु ही पथ, सत्य और जीवन, मो बिना के प्रभु को पाक को जाई परिबने, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। आपका हालत क्या है भाई? आपके जीवन में आपको टटोले, हमारे जीवन में क्या अवस्था है? आप वापस आने का समय आ गया है, और समय वापस ज्यादा मत छोड़िए, अभी समय है आपको वापस आना है। इसके बाद हम देखते हैं आदम, हे आदम तू कहाँ है? उसके बाद काइन के बारे में हम जब देखते हैं, काइन पाप करता है, हालेलुया। उसका मन में ईर्ष्या होता है, उसके मन में दुख होता है कि उसका भाई का बलि जो है परमेश्वर ग्रहण किया, और उस बलि को ग्रहण करने के चलते उसके अंदर गुस्सा, उसके अंदर प्रतिकार की भावना, उसके अंदर परमेश्वर से बचसा करने की आग्रह, ऐसा होने के चलते वो क्या करता है? अपने भाई को मार देता है। देखिए, छोटा सा पाप बढ़ते जा रहा है, हालेलुया। वो पहले आज्ञा उल्लंघन था, उसके बाद काइन तक जब आया और मर्डर हो गया, हालेलुया। विश्वासघात हो गया, और उसके भाई को, जिसे परमेश्वर चाहता है कि प्रेम करे, वो क्या किया? उसको घृणा करने लगा और उसको मार डालने का कोशिश किया। परमेश्वर उसको सलाह देता है, वो मर्डर करने से पहले परमेश्वर उसको सिखाता है। क्या सिखाता है? 4:7 में इसे लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे, केवल तुझे, बाइबल बताती है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ओडिया में पढ़े, हालेलुया। स्वकर्म कले कि तुमे सब ऊर्ध्वमुख हेब नाही, स्वकर्म न कले पाप द्वारा किछि छोटी थाए। सुकर्म कले कि तुम ऊर्ध्वमुख हेब नाही, सुकर्म न कले पाप द्वारा छकी थाए, तुम प्रति ताहार बासना रहिब।
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଏଇଠି ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ପାପ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ପାପ ତୁମ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି ଆଉ ତମେ ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃत्व करिबो। तुम उस पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। ओके, उसके बाद 4:13 में पढ़ते हैं, इनती लिखा है, तब परमेश्वर ने ओके 1 मिनट, हालेलुया। 4:13 में पढ़िए। 4:13 କଇନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ହେବି। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀର ପଳାଇ ପାତାଳକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେଲେ ଏହିପରି ହେବ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। हालेलुया। परमेश्वर कभी सहने से बाहर दंड नहीं देता, किंतु कैन को ऐसा लगा, कैन का मन इतना मुरझा गया, इतना तिक्त हो गया कि वो सोचने लगा, हाँ प्रभु, ये दंड सहने से बाहर है। हालेलुया। उस समय उसको उतना दंड नहीं दिया था। हालेलुया। देखो, तूने आज भूमि पर से निकाल दिया है और तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगेड़ा रहूंगा। देखिए, मनुष्य भागते रहता है, मनुष्य भागने वाला बन गया। क्यों? क्योंकि वो पाप किया, पाप में बढ़ते गया, पाप में और बढ़ते गया। किंतु आप जानते हैं इसके बाद नूह के जीवन में क्या होता है। नूह, हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं 6:6। परमेश्वर जब जगत को देखता है तो जगत क्या होता है हम देखते हैं। 6:6 और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने पर पछताया, वह मन में आके खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैं सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा। हालेलुया। पढ़ो तो। ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। आमीन। यहाँ पर लिखा है, ईश्वर अनुताप कले, परमेश्वर ने पछताया, परमेश्वर ने पछताया। हालेलुया। मात्र नूह सदा प्रभु को दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त है। उसके नीचे लिखा है, नूह की वंशावली है, नूह धर्मी पुरुष है। 8 में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह दृष्टि में नूह पर बनी रही। यहोवा के अनुग्रह दृष्टि नूह पर बना रहे। हालेलुया। तापरे कौन हला इस ओके, अनुग्रह दृष्टि नूह पर बना रहा। हालेलुया। मात्र नूह सदा प्रभु को दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करे। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जिसको सारा दुनिया में परमेश्वर देखता है वो नूह है, और उस मनुष्य को परमेश्वर ने बचाता है। हालेलुया। 11 में पढ़ते हैं, क्यों नूह पर इतना प्रभु आनंदित होता है, वो नूह को ही खोजता क्यों है? क्योंकि सारा दुनिया पाप से भर गया है। 11 पढ़ेंगे। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଓ ପୃଥିବୀ ଦରାମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। आमीन। यहाँ पर लिखा, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई। हालेलुया। बिगड़ गई। हालेलुया। और उपद्रव से भर गई थी। लोग इतना खराब हो गए थे कि उपद्रव, एक दूसरे के प्रति उपद्रव से भर गए थे। हालेलुया। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर उस जगत को पानी के द्वारा नष्ट करता है। किंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर उसको बचाता है, उस नूह के परिवार के द्वारा मनुष्य जाति को बचाता है और वो सारे जगत में भर गया। किंतु मनुष्य पापी ही बने रहा। हालेलुया। रोमी 3 उसका 10 उसका 11 में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया, केही धार्मिक नहीं, समस्त पापों को ले। हालेलुया। ऐसी अवस्था में पड़ा, केही धार्मिक नहीं, कोई भी धार्मिक नहीं, किंतु लिखा है ऐसा।
जे बुझे एही परी केही नहीं, जे ईश्वर को अन्वेषण करे एही परी जणे नहीं। ओके, कोई भी नहीं जो पवित्र है, सब कोई पापी बन गया। हम जानते हैं इसी अवस्था में परमेश्वर हमें खोज के आया। उससे पहले एक और बात पढ़ते हैं, एजिकियल 34:11 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ऐसे बताता है, एजिकियल 34:11, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, मैं उन्हें ढूंढूंगा। आई विल सीक देम। परमेश्वर बोलता है आई विल सीक देम, मैं उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को में से भटकी हुई को फिर से झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं अपने भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। कारण सदा प्रभु यही कथा कहती, देखो आम्भे निजे आम्भे ही निज मेषगुणर अन्वेषण करी सेमानकर तर्ता अनुसंधान करिबा। हमें इसी पहुंचते मु अनुसंधान करिबी। परमेश्वर खुद इसमें शुरुआत करता है। 16 पढ़िए। 34:16 मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा, बीमार को बलवान करूंगा, जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हालेलुया। बोलिए, पढ़िए 34:16 जे भजिथिला आम्भे ताहार अन्वेषण करिबा ओ जे तड़ित होइथिला ताहाको पुनर्बार आनिबा, पुणी भग्नरे क्षत बांधिबा ओ पीड़ित को सबल करिबा, आउ हष्टपृष्ट ओ बलवान को संहार करिबा, आम्भे न्याय मते सेमानंको पालन करिबा। वहां पर परमेश्वर खुद फर्स्ट स्टेप लेता है, पहला स्टेप लेता है कि मनुष्य को खोकर उसके पास जाकर उन्हें लौटा ले आए। हालेलुया। आइए लूका उसका 19 उसका 10 पढ़ते हैं। यहाँ पर इसे लिखा है लूका 10 उसका 19 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। इस इम्ति लिखा है परमेश्वर को पुत्र जे हजी जाए ताको खोजिवा पाए, हमें सब हजा में सो और हमको खोजे से आसिले। हालेलुया। 19:10 ओके। सो हम देखते हैं कि खोजने के लिए परमेश्वर आया। अब देखिए वचन में हम जानते हैं मत्ती उसका 18 उसका 12 में क्या लिखा है। मत्ती उसका 18 उसका 12 में लिखा है, 100 भेड़ था एक व्यक्ति का, उसमें से एक खो गया और उन 99 को एक जगह छोड़कर, किसी के पास छोड़कर वो एक खोया हुआ भेड़ के पीछे गया। हालेलुया। उसे खोजा जब तक ना पाए उसे खोजा और उसे जब वापस मिला अपने कंधे पर डालकर वापस ले आया। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसे करता है। 18 उसका 12 मत्ती 18:12 तुम्हें माने कौन मने करो कौनसी लोकर जदि 100 मेढा थाए आउ सेमानक मध्यरु गोटे बणा होई जाए, तेबे कौन अनेशत को पर्वत रे छाड़ी से जाई सही बणा होइथिबा मेढाटी खोजी नहा। 14 पढ़ो। 14 सही प्रकार एही क्षुद्र मानक मध्यरु जे गोटिए विनष्ट हुए, यह तुममानक स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा नुह। ओह, कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। ऐसे लिखा है, ऐसे ही तुम्हारा पिता, ऐसे ही तुम्हारे पिता, ऐसे ही परमेश्वर की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों से छोटे, अब यदि छोटे भी क्यों ना हो, आपको खोज कर परमेश्वर आता है, एक भी नष्ट ना हो जाए। वो चाहता है कि
कोई भी नष्ट ना हो। इस स्टोरी का सारांश ये है कि 99 को छोड़ा ऐसा नहीं है, एक के पीछे खाली किया ऐसा नहीं। उसका मतलब यह है, इस स्टोरी का मतलब यह है कि वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी बर्बाद ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको खोजता है, अच्छे आराधक को खोजता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 4:23 में क्या लिखा है, कैसे लोगों को परमेश्वर खोजता है। हालेलुया। कैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। एक सामरी स्त्री के पास यीशु जाता है, उन्हें आराधना कैसे करना है उसके बारे में टीचिंग देता है और उसके विषय में भविष्यवाणी भी करता है तेरे जीवन के बारे में, उसको उद्धार भी देता है, उसको जीवन की जल भी देता है। उसके बाद उसी समय यीशु मसीह की बातचीत में एक बात व्यक्त करता है कि परमेश्वर किस लोगों को देखता है, कैसे लोगों को देखता है, खोजता है। पढ़िए यूहन्ना 4:23। किंतु जो समय रे सत्य उपासक माने आत्मारे और सत्य रे पितांकर उपासना करिवे, सेही परि समय आसुअछि, पुणी वर्तमान सुधा उपस्थित, कारण पिता यही प्रकार उपासक चाहती। हाँ भाइयों, यहाँ पर परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसी आराधकों को खोजता है जो उसकी आराधना करता हो, सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करता हो। हालेलुया। ऐसी संगति में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आपको स्वागत करते हैं, जो सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करें। परमेश्वर ऐसी आराधकों को खोजता है। He seeks, God seeks। हालेलुया। ओह हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है। इसके लिए परमेश्वर ने हम उनको नहीं चुना, उसने हमें चुना। यीशु मसीह बोला यूहन्ना 15:16 पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना 15:16 में मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें खोज कर आया, हमें चुन लिया। हालेलुया। चुनने का मतलब है बहुत से कंकड़ हैं, बहुत से चीजें हैं, उनमें से किसी को अपने लिए चुन लिया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया। भाइयों, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। एक बात और पढ़े, भजन संगीता 14:2 पढ़े। गीत संगीता 14:2 पढ़िबा। गीत संगीता 14:2 बहुत इंटरेस्टिंग। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर कितनी अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। हालेलुया। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड, रियली। हालेलुया। 14:2 विवेचक व परमेश्वरंकर अन्वेषणकारी किए अछि किए नाही एहा देखिबा पई सदा प्रभु स्वर्गरु मनुष्य संतानगण प्रति निरीक्षण कले। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखी कि कोई बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान जो परमेश्वर को खोजता हो, बुद्धिमान है। हालेलुया। कोई परमेश्वर को खोजी है या नहीं? परमेश्वर खोज रहा है। कौन परमेश्वर को खोजता है? जो सचमुच परमेश्वर को खोजता। हमने देखा आराधकों को परमेश्वर खोजता है। अब देखिए, जो परमेश्वर को खोजता है, हम उसके लिए हम देखें। हालेलुया। परमेश्वर को खोजता है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर खोज रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, बुद्धिमान व्यक्ति जो परमेश्वर को खोजता है। हालेलुया। ओके। भजन संगीता 33 उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। भजन संगीता 33 उसका 14 और 15। बहुत मजा आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता 33 उसका 13 और 14 में इसे लिखा है, पाइलो की 33 पढ़ो। 33 तारा 14-15। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। बताया कि देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों में को गढ़ता है और उसके सब कामों को विचार करता है। हालेलुया। पढ़ो। से अपना निवास सदा प्रभु स्वर्गरु
ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। आमीन। परमेश्वर ईश्वर ताको दृष्टिपात करे, ईश्वर देखता है। हालेलुया। तो यिर्मयाह 29 उसका 13-14 में जाते हैं। यिर्मयाह 29 उसका 13-14 में ऐसे लिखा है, आप यदि इसे खोजेंगे तो आप पाएंगे। हालेलुया। आप यदि उसको खोजेंगे तो उसको जरूर पाएंगे। हालेलुया। यदि आप उससे भटक गए हैं, आप उससे दूर चले गए, आप अंधकार में हैं, आप पाप में भरे हुए हैं, पाप के कीचड़ में ये है, तो आप पुकारिए प्रभु, आप खोजिए परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करता है जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं। 29 उसका 13 और 14। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଓ ସର୍ବନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭକୁ ଖୋଜିଲେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। आमीन। यहाँ पर इसे लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया। भी लिखा है, पाओगे, पा सकता है ऐसा नहीं, पाओगे भी। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे, पाओगे भी। हालेलुया। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम संपूर्ण मन से उसको खोजेंगे तो निश्चय हम ईश्वर को पाएंगे, यीशु मसीह को पाएंगे। हालेलुया। वो वायदा करके पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, 2 या 3 जन एक मन एक जब होता है, मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमें उत्साहित करता है, उसकी उपस्थिति हमें बदल देता है। आइए और एक भजन बाकी पढ़ते हैं। प्रेरितों का पुस्तक उसका 17 उसका 26 से 27। प्रेरितों का पुस्तक उसका 17 उसका 26 से 27। हालेलुया। ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 17 उसका ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ मानव जाति ओके कहते पढ़ला 26 और 27 दुईटा। ओके। हालेलुया। यहाँ पर ऐसे लिखा है, 24 में ऐसे लिखा है, हालेलुया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सारी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात सुन के, क्योंकि वो हमसे कुछ लेना नहीं चाहता, किंतु वो हमें जीवन, सांस और सब कुछ देता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, जीवन, सांस और सब कुछ देता है। हालेलुया। हालेलुया। जीसस उसके बाद बताया कि वो परमेश्वर, हालेलुया, 27 में लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हमको किसी से दूर नहीं है। हालेलुया। 27 पढ़ो। ସେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି काले दौरानी दौरानी ताहाकर उद्देश्य पाई पारंती। वो आप खोजेंगे, टटोल बटोल के उसको खोजेंगे तो आप उसको पाएंगे। 28 कारण ताहाक ठारे आम्भमानकर अस्ति गति व स्थिति जेपरि आम्भमानकर निज कवि मानक मध्यरु सुधा केतेक कहि अछंती, कारण आम्भेमाने मध्य ताहाकर वंश। यहाँ पर इसे लिखा है क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे कि किसी कवियों ने कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर में ही जीवित रहते हैं। हालेलुया। कितनी अनोखा बात है। हालेलुया। एक और बात देखें, एशिया 66 66 तारा 2, एशिया 66 तारा 2।
जिशाया 66 तार 2 यहाँ पर ऐसे लिखा है, कारण आम्भर हस्त एही सब निर्माण करिଅछि आउ तहु सकाशु एही सब उत्पन्न ହେଲା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖିତ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ଓ ଯେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। परमेश्वर की दृष्टि वहाँ है, वो ऐसे लोगों को खोजता है। यहाँ की वाणी यह है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही हैं। परमेश्वर बोलते हैं सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित होकर, खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर को भय मानता हो, परमेश्वर को भय करता हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर खोजता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर का भय क्या है हम देखते हैं। प्रभु 8 उसका 13 में पढ़ते हैं। परमेश्वर का भय का मतलब क्या है? परमेश्वर को भय करने का अर्थ क्या है? हितोपदेश को नहाले नीति वचन उसका 8 का 13 पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवन देता है हमें, हमारे अंदर सुख देता है, हमारे अंदर एक जीवन देता है। हालेलुया। खुशियां भरता है। 8 उसका 13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଭୟ ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା आमीन। हालेलुया। इसका मतलब है यहोवा का भय मानना बुराई से बाहर रखना है। हम सोचते हैं कि भय करना क्या है? सचमुच भय करना परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, परमेश्वर के जो अच्छा लगता है वही करना, यही भय का अर्थ है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर रखना है। आपका बैर अपने भाई बहनों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए नहीं, आपका बैर इसी के लिए करना है। क्या चीज? बुराई से बैर करना है। यू शुड हेट इविल। हालेलुया। यही परमेश्वर का भय है। यानी कि परमेश्वर जो बोला है उसको मानना, यही उसका आदर करना है। परमेश्वर जो बोला है उसको न मानना, उसको हेट करना या घृणा करना है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर क्या चाहता हम देखते हैं। आयुब इसके विषय में क्या बोलता है? आयुब उसका 28 उसका 28 पढ़िए। आयुब बहुत पहले से बुद्धि के बारे में लिखा है। आयुब क्या लिखता है? परमेश्वर के भय के बारे में, प्रभु का भय के बारे में। देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। कहा जाता है कि वो पुराना पुस्तक है आयुब, इतने पुराना आदमी भी हमें सलाह देता है कि देख, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? प्रभु का भय मानना और बुराई से दूर रहना यही समझ है। पढ़िवा निश्चय आयुब 28 पुणी से मनुष्य को कहले, देखो प्रभु विषय को भय ही ज्ञान ओ कुक्रिया त्याग ही बुद्धि। आमीन। हालेलुया। यहाँ बोलता है बुराई से दूर रहना ही बुद्धि है, यानी कि परमेश्वर का भय मानना है। और एक वचन हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 10 उसका 2 द्वितीय विवरणी तार 10 तार 2 पढ़िबा। जेतेबेले इस्राएली लोक मानकू ईश्वर से मिस्र को बाहर कर आनिले, परमेश्वर ने जब इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल के ले आया, तब परमेश्वर उन्हें बोलता है क्या उनकी इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम उसकी भय माने, हम उस पर चले, उसकी आज्ञाओं को पालन करें। 10 उसका 2 पढ़े।
जो प्रथम प्रस्तर फलक भांगिल तहिरे जे जे वाक्य थिला ताहा आम्हे सॉरी 10 उसका 12 10 उसका 12 एबे हे इस्राएल सदा प्रभु तुम परमेश्वर भय करिबार ताहांकर सकल पथरे गमन करिबार ओ ताहांको प्रेम करिबार। परमेश्वर आपसे और क्या चाहता है? इस्राएल को बोलता है परमेश्वर तुमसे और क्या चाहता है? हालेलुया। हम हर एक को परमेश्वर ये बोलता है कि तुमसे मैं और क्या ज्यादा चाहता हूँ। हालेलुया। क्या? अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भय माने। हालेलुया। और उसके सारे मार्गों पर चले। हालेलुया। उससे प्रेम करे और उसे पूरे मन से और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। परमेश्वर यही आपसे चाहता है। हालेलुया। उसकी विधि और व्यवस्था पर चले। हालेलुया। परमेश्वर यही आपसे चाहता है। यही वो हमारे पूर्वजों से चाहा। हालेलुया। उसकी विधियों पर चले और उसका भय माने। हालेलुया। और 5 उसका 29 पढ़ते हैं। 5 उसका 29 ड्यूटोनॉमी 5 उसका 29। परमेश्वर का इच्छा क्या है? आशा क्या है? ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है भला होता कि उसका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वह मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे और चलते रहे जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आहा जेपरि सेमानकर ओ सेमानक संतान गणर अन्वेषण काल स्थायी मंगल हुए एथिपाई सर्वदा आम्भको भय करिबाको ओ आम्भ आज्ञा सब पालन करिबाको जेबे सेमानकर एही परि हृदय बोलती। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर बताता है वो और उनके बच्चों का भलाई हो। हम जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है क्या? कि हमारा और हमारे बच्चों का हमारे खानदान का भलाई होता है। हालेलुया। कितना अच्छा है। और क्या करता है परमेश्वर के भय मानने से? हम पढ़ते हैं भजन संगीता 145 उसका 19। भजन संगीता 145 उसका 19 में से लिखा है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है जो हमें खोजता है। हालेलुया। जो भय करते हैं उन्हें खोजता है। 45 उसका 19 में से लिखा है वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उसका दुहाई सुनकर उसका उद्धार करता है। यदि पढ़िए से अपना भयकारी मानकर आज्ञा पूर्ण करिवे। हालेलुया। कौन कहउछे जी? भयकारी मानकु वांछा पूर्ण करिवे। तांकर वांछा को पूरा करबे। यहाँ हिंदी में लिखा है वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरी करता है। और उसके नीचे लिखा है और उसकी दोहाई सुनकर उद्धार करता है। अब संकट में है, दुख में, प्रयास में आप परमेश्वर के भय मानेंगे तो परमेश्वर आपको उद्धार करेगा, मुक्ति देगा, आपको उसमें से निकाल के ले आएगा, आपको जीत देगा। हालेलुया। यही है परमेश्वर का गुण। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भय मानते हैं। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। ओके। थैंक यू लॉर्ड। देखिए और एक भाग को हम पढ़ते हैं एजिकियल उसका 22 उसका 30। एजिकियल 22 उसका 30। एजिकियल 22 उसका 30। यहाँ पर ऐसे लिखा है परमेश्वर का वचन।
अब वचन पढ़िए, बहुत मजा आता है। वचन में बहुत अच्छी चीजें छिपी है जो आपको उल्लासित करता है, पाप को जीवन देता है। हालेलुया। मुझे बहुत मजा आता है परमेश्वर का वचन के समय। बिरयानी के पास बैठने से अच्छा या टीवी के पास बैठने से अच्छा मुझे मजा आता है परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। हालेलुया। 22:30 मैंने उसमें से ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। पढ़ो। पुणी आम्भे जेपरी देश विनष्ट न करू एथिपाई जे प्राचीर दृढ़ करि पारिबो ओ फाट स्थान रे आम्भ सम्मुखरे देशर सपक्षरे ठिया हेबो। ओके, यहाँ पर ऐसे लिखा है परमेश्वर का वचन, ऐसे लिखा है जब सारे देश को मारने को जा रहे हैं, नाश करने को जा रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसे गैप में खड़ा होने वाला एक व्यक्ति को, यानी कि प्रार्थना करने का व्यक्ति को, यानी कि बिचवाई करने का व्यक्ति को, या तो उनके पापों के लिए दुख करने का व्यक्ति, पछताने वाले व्यक्ति को खोज रहा है परमेश्वर। हालेलुया। ढूंढ रहा है जो उनके लिए प्रार्थना करता हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे बुलाया हो, आपको परमेश्वर ने इस क्षण में ऐसे बुलाया हो सकता है आप प्रार्थना करने वाले हो, आप अब बाइबल में चलने वाले, आप पूछते होंगे परमेश्वर ने क्यों मुझे इस जगत में रखा है। हालेलुया। ये आयु देकर क्यों रखा, मैं आपको बताऊं, यही बात आपके लिए लागू होता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को खोजता है जो देश के सम्मुख नाश होने से बचाने के लिए प्रार्थना करने वाला बने। हालेलुया। परमेश्वर आप में पवित्र आत्मा की शक्ति से उस आपको सहायता करे। हालेलुया। ओके, तो हम देखें कि प्रभु का भय मानने से हमें क्या क्या लाभ होता है। गीत संगीता यानी कि भजन संगीता उसका 69 उसका 32। हालेलुया। परमेश्वर का भय करने से हमें क्या लाभ होता है। हालेलुया। 69 उसका 32 वहां पर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, हमने देखा, पहले देख लिया, सब मंगल काम देता है। ओके, और भी हमें क्या क्या मिलता है परमेश्वर। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, वे हे परमेश्वर की खोजियों तुम्हारा मन हरा हो जाएगा। हालेलुया। हरा हो जाएगा यानी कि सूखा है, धूप के चलते, कष्ट के चलते, कोविड के चलते दुखा है, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारा मन हरा हो जाएगा, हरियाली से भरेगा। पढ़ो दो। नम्र लोक माने ताहा देखि आनंदित अछंती। हे परमेश्वरंकर अन्वेषणकारीगण तुम मानकर अंतकरण सजीव हेउ। सजीव, अलाइव, इंग्लिश में लिखा अलाइव, क्विकन माने वो जीवन देता है, वो मर गया था वो जीवन पाता है। हालेलुया। तो एक मैं जा रहा था, एक गछ जो है ऐसे काट के, रोज का गछ ऐसे काट के नया गिरा दिया था, थोड़ा मुरझाने शुरू हो गया था। और मैंने उसको लेकर एक बोतल के अंदर पानी के अंदर रखा, मैं दूसरा दिन देख रहा हूँ पूरा एकदम चंगा हो रहा है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का भय मानने से आपको रिवाइव करते हैं, या तो आपको जीवन देता है। हालेलुया। ओह जीसस वंडरफुल। हालेलुया। आइए और एक बात देखते हैं, लूका 1 उसका 50। क्या होती है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, क्या होता है जब हम परमेश्वर को भय मानते हैं। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू। लूका उसका 1 उसका 50, नया नियम से पढ़ते हैं, लूका उसका 1 उसका 50। हालेलुया। वहां पर ऐसे लिखा है, और उसकी दया उन पर है जो उसे डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की दया उन पर है जो उसकी भय मानते हैं, उनसे डरते हैं। उड़िया में कौन लिखा है जी? आओ तांको भयकारी मानक प्रति तांको दया पुरुष अनुक्रमे थाए। आमीन। यहाँ पर लिखा पीढ़ी से पीढ़ी तक, यानी कि आपके पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, यानी कि ये पीढ़ी और इसके बाद में पीढ़ी, इसके बाद की पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी उसकी दया, उसकी मर्सी बना रहती है। गॉड्स मर्सी। हालेलुया। जब उसके भय मानते हैं तो गॉड्स मर्सी इस और लगा रहता है। हालेलुया।
आइए हम पढ़ते हैं हितोपदेशक 19:23 तार लिखा है नीति वचन 19 प्रोवर्ब्स 19:23 क्या लिखा है यहाँ पर? हालेलुया। ओह वंडरफुल। क्या मिलता है हमको भाई मिलने से, भाई करने से, परमेश्वर का भाई करने से हमें क्या मिलता है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा है हमें जीवन मिलता है, हमें जीवन की ओर ले जाता है। हालेलुया। 19 उसका 23 यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, वो जीवन बढ़ता है। आपका जीवन बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर का भय माने। पढ़ो जोड़िया रे। सदा प्रभुଙ୍କର ବିଷୟକ ଭୟ ଜୀବନଦାୟକ, ତାହା ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ଥାଏ ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରିବ। आमीन। ଆପଦ ତାହାର ନିକଟ ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, बढ़ता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3 जीवन बढ़ता है। एक उपकार, एक भलाई। दूसरी बात, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। He is blessed, वो सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन हमने 3 उपकार देखे परमेश्वर का भय मानने से। आप पूछते होंगे मैं परमेश्वर का भय मानता था, मेरे जीवन में कुछ नहीं मिला। नहीं भाई, ये सब चीज आपके जीवन में जरूर परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, हम पढ़ते हैं 14 उसका 26 हितोपदेशक 14 उसका 26 उसका 14 उसका 26 में लिखा है यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। कितना मजा की बात है। 26 14:26 ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଗୀ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। आमीन। मुझे बहुत एक गीत, एक ओडिया में गीत है श्यामो विश्वास भूमि। हालेलुया। ओ हालेलुया। ईश्वर हमारा विश्वास भूमि, बहुत अच्छा लगता है ये गीत। यहाँ पर लिखा है यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। आप डरते हैं, आपको कंफ्यूजन आता है, आपको आगे जाने को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको बताता हूँ यहोवा का भय आपको दृढ़ भरोसा देता है। हालेलुया। आपको दृढ़ भरोसा होता है। हालेलुया। जब आप यहोवा को भय मानने वाले होते हैं, उसके नीचे लिखा है उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। आप यदि भय करने वाला है तो आपको पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिक जन के पुत्रों को परमेश्वर शरण देता है। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए चिंतित ना होवे। हालेलुया। आपका बच्चा का भविष्य क्या होगा उनके चिंतित ना हुए। परमेश्वर का भय मानिए और उन्हें भय मानना सिखाइए अपने बच्चों को, तो मैं निश्चय जानता हूँ वो लोग पुत्रों को शरण स्थान परमेश्वर देगा। हालेलुया। उनका भविष्य परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। कभी लज्जित होने ना देगा, क्योंकि परमेश्वर भाई वाले को प्रेम करता है। हालेलुया। आखिर आप पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। भजन संगीता 34 पढ़ते हैं, वहां तो भरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर क्या करता है इसके बीच में भरा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? 34 उसका 9। हालेलुया। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। पढ़ो। हे ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। इसकी एक परिणाम में क्या मिलता है? यदि परमेश्वर का भय मानने को कोई भी घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। तो और एक बेनिफिट है कि आपको भय नहीं होगी। हम देखा हमको कोई अभाव नहीं होगा। उसके नीचे और भी पढ़िए। मैं इस 34 को पढ़ने मुझे बहुत उत्साहित लगता है। मैं निराश होता हूँ जब होता हूँ, ये वचन को जब पढ़ता हूँ तो मुझे उत्साह मिलता है। तो
और उसके नीचे लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंह कब भूखे रह सकेगा? वो इतना ताकत शक्तिशाली है, वो जैसे भी अपना आहार को खोज लेगा। किंतु यहाँ पे लिखा वो भी सकता है, किंतु परमेश्वर का भय खोजियों को परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु का घटी ना होगी, किसी भली वस्तु का घटी ना हो। एक कोविड समय में परमेश्वर ने आपको यही किया ना, किसी भली वस्तु की घटी ना हुई। हालेलुया। पढ़ो दो। जुवा सिंह मानकर अभाव ओ क्षुधार क्लेश हुए, मात्र जो माने सदा प्रभु को अन्वेषण करती सेमानकर कौनसी मंगल विषय अभाव न हेबो। आमीन। 11 पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हे बालक माने आस मो कथा सुनो, मु तुम मानक सदा प्रभु को भय सिखाइबी। हे पिताओं मैं आपसे बोलता हूँ, हे माताओं मैं आपसे सिखाऊं, आप अपने बच्चों को बड़ा पढ़ाई नहीं करने से भी यहोवा का भय मानना सिखाइए। समझे? हालेलुया। यहोवा का भय मानना सिखाओ। ओके, उसके नीचे जे जीवन वांछा करे ओ मंगल देखिबा पाई दीर्घायु प्रिय मने एही परि व्यक्ति किए तुम्हे सिंह हिंसारो। यहाँ पर लिखा है दीर्घायु मिलता है उसको जो यहोवा का भय मानता है। उसके बाद जीवन की इच्छा रखता है, मतलब उसको जीवन मिलता है। उसके नीचे 13 क्या क्या करना है? भय, यहोवा का भय मानना, अपने जीव को बुराई से रोक रख। पढ़िए 13। तुम्हे हिंसारो अपना जिह्वा ओ छल वाक्यरो अपना ओष्ठधर रक्षा करो। वहां पर बिता भय मानना क्या है सिखा रहे हो नीचे कि अपने जीव को बुराई से रोक, ब्रेक मार। हालेलुया। भाई आप यदि अपने जीव से बेकार दूसरों के गलत बात बोलते हैं, बेकार बातें बोलते हैं, तो आप एक स्टॉप कीजिए, एक फुल स्टॉप कीजिए वहां पर कि आप परमेश्वर के भय मानना शुरू करें। हालेलुया। उसके बाद लिखा है मुंह की चौकसी कर। चौकसी कर माने गार्ड योर माउथ। हालेलुया। हालेलुया। अपने मुंह की चौकसी कर। परमेश्वर बोलते तुम्हारे हृदय की चौकसी कर। प्रोवर्ब्स 4:23 में बताता है तुम्हारे हृदय को संपूर्ण मन से उसको बचा कर रहे। अब ये बताते हैं कि तुम्हारे मुंह को बचाए रहे, तुम्हारे जीभ को बचाए रहे। उसके बाद क्या है? 14 मंदकारो दूर हो ओ सुकर्म करो। तापरे शांति अन्वेषण करो ओ तहिर अनुगामी हो। बुराई को छोड़ और भलाई कर। केवल बुराई को छोड़ना नहीं, भलाई करना भी है। परमेश्वर का भय मानना, बुराई को खाली छोड़ना नहीं, भलाई भी करना है। यदि आपको दूसरे बुराई करते हैं तो परमेश्वर का भय के चलते उसे भलाई कीजिए। उसके बाद मेल को ढूंढ, झगड़ा में मत जाइए। जहां पर अनमेल है, मेल नहीं है, वहां पर मेल को ढूंढे। हालेलुया। और उसका पीछा कर, शांति को पीछा कर। ओके, वहां पर लिखिए, पढ़िए। धार्मिक मानक प्रति सदा प्रभुଙ୍କର दृष्टि अछि ओ सेମାନଙ୍କ आर्तनाद प्रति ताहाଙ୍କର कर्ण अछि। पढ़ी जाओ। पृथ्वीରୁ कुकर्मकारीମାନଙ୍କ शरण उछिन्न ହେବାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ प्रतिकूଳରେ सदा प्रभुଙ୍କର मुख ଥାଏ। आमीन। मुंह पढ़िए। हालेलुया। धर्मी दुहाई देता है, यहोवा सुनता है। परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाला का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उसके सब विपत्तियों से उसे छुड़ाता है। विपत्ति तो सब पर आती है, किंतु परमेश्वर उसे छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों की समीप रहता है और पीछे वो उनका उद्धार करता है। परमेश्वर धार्मिक लोगों को बचाता है। धार्मिक पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु वह यहोवा उन सबों से मुक्त करता है। हालेलुया। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें एक भी टूटने नहीं देता। हालेलुया। दुष्ट ओके। उसके बाद लास्ट में लिखा है यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। बहुत इंटरेस्टिंग। वो अपने दासों का प्राण
मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरण स्थान है उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। हालेलुया, कितनी अच्छा बात है। हालेलुया, तो ये सब ब्लेसिंग हमें मिलता है। और देखें और कितने ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। 112 उसका 1 पढ़ते हैं। 112 भजन संगीता 112 उसका 1 पढ़ते हैं। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, क्या ही धन्य है। हाउ ब्लेस्ड इज ही हु फियर द लॉर्ड। हालेलुया, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। 112:1 तुम्हें मैंने सदा प्रभु को प्रशंसा करो, जो जन सदा प्रभु को भय करे, जे ताहांको आज्ञा सबुरे अतिशय संतुष्ट हुए, से धन्य। हालेलुया, ही इज ब्लेस्ड। सो प्रभु का भय मानना आपको ब्लेस्ड करता है। हालेलुया, 128 उसका 4 में क्या लिखा है, ये पूरा बहुत अच्छा लिखता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन दाखलतासी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो उसके नीचे लिखा 6 में, परंतु तू नाती पोतों को भी देखने पाएगा। आमीन, हालेलुया। यहोवा का भय मानने से ये सब आशीष परमेश्वर हमें देता है, वो हमें ज्ञान देता है। हितोपदेश 9 उसका 10 में पढ़ता है, यहोवा का भय मानने से हमें ज्ञान मिलता है। हालेलुया, क्या क्या चीज नहीं मिलता है जो यहोवा का भय मानने से। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं भजन संगीता 2 उसका 11 पढ़ते हैं। भजन संगीता 2 उसका 11 पढ़ते हैं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। भୟରେ सदा प्रभुଙ୍କର सेवा करो और कंपित होई उल्लास करो। आमीन। एक ऐसा सिचुएशन है, भय और डर, आनंद, भय और आनंद ये साथ रह सकता है। यहाँ पर ऐसे लिखा, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसी एक स्थान है, वो है परमेश्वर का भय। हालेलुया, यहाँ पर ऐसे लिखा है, भय और उल्लास। 2:11 में लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। कांपते हुए मगन हो। हालेलुया, यही है परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। ओके, ओके। 27 पढ़िए, 10 का 27। हितोपदेश का 27। हितोपदेश का 10:27। यहाँ पर ऐसे लिखा है, सदा प्रभु का विषय को भय दिन बढ़ाए, मात्र दुष्टर वर्ष उड़ा करा जीवो। वो बोलता है कि प्रोलॉन्ग लाइफ। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानना प्रोलॉन्ग लाइफ वो बढ़ाता जाता है। फिर से एक वचन को हमने पढ़ा। हालेलुया, लास्ट में एक वचन पढ़ते हैं। हालेलुया, 21 सभोपदेश 12:13। यहाँ पर हमें सलाह दिया जाता है। एक व्यक्ति दुनिया के सारे चीज को देखता है, एक राजा, महाराजा, एक धनी राजा इस जगत के सब कुछ आजमाता है, और उसके बाद हमें एक एडवाइस देता है। वो क्या है? सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। एक्लेसिस माने उपदेशक। 12:13 सब कुछ सुना गया,
अंत की बात यह है, ये आगे बताता है सबका एक समय है, हंसने का एक समय है, रोने का समय है, सारी चीज ऐसे ऐसे बता के आता है। बहुत इंटरेस्टिंग, आप सबोपदेश से पढ़ने का कोशिश कीजिए, आपको बोरिंग लगेगा मत बोलिए। बोलता है कि हाथ से खेद उत्तम है, मुंह पर की शोक मन को सुधारता है, ऐसे करके बहुत बहुत चीजें बताती है। लास्ट में वो राजा सब कुछ आजमाता है, सब कुछ खोजता है, और लास्ट में एक कंक्लूजन ये देता है, सब कुछ सुना गया। कौन सारा कथा एही सबु सुना जाय अछि। परमेश्वर को भय कर और तांकर आज्ञा सबु पालन कर, कारण एहा ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हालेलुया। अपने सुरों को नवाते हैं प्रभु के सामने, समर्पण के साथ प्रभु के साथ आते हैं। आज का वचन जो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, आपको पुकार रहा है, आपको ढूंढ रहा है। परमेश्वर का वचन आपको ढूंढ रहा है, परमेश्वर का वचन आपको ढूंढ रहा है, हालेलुया। गॉड हिमसेल्फ इज सीकिंग यू, परमेश्वर खुद आपको ढूंढ रहा है, हालेलुया। एक अच्छा आराधक बने। 4:23 में जैसे लिखा है, सच्चाई और आत्मा से सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करें, हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वो परमेश्वर चाहता है कि हम जो ऐसे लोगों को खोजता है जो जो लॉस्ट है, जो खो गया है, हमें भी ऐसे लोगों को खोजना जो खो गया है, हालेलुया। 100 भेड़ों में से एक जो खो गया, उन्हें खोज कर परमेश्वर जाने बोलता है। उसी तरह जो खो गया उन्हें भी हमें खोजना है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए जगत में आया कि खोयों को पाए, हालेलुया। ओ उसने इसलिए हमें चुन लिया, इसलिए हमें चुन लिया है, हालेलुया। वो आसमान से देखता है हमें, हालेलुया, कि हम उसे खोजने वाले हैं या नहीं, उसको हम खोज रहे हैं या नहीं। हम देखते हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी खोज करते हैं, हालेलुया। अब यदि परमेश्वर खोज में करने में अपने आप को समर्पित करें, हालेलुया। सब कुछ उसी ने बनाया है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको देख रहा है, हालेलुया। ओ हालेलुया। हम देखा परमेश्वर का भय मानना है हमें, और वो है भय मानने का मतलब है बुराई को घृणा करना, और परमेश्वर का भय मानना बुराई को घृणा करना है। जब हम उसके भय मानेंगे और उसके वापस आएंगे, हम जब उसको खोजेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, नया जीवन देगा, हमें उसकी करुणा से भर देगा, और उसे हमें जीवन जो बढ़ता जाता है इसे जीवन देगा, हमें विश्वास और धैर्य देगा, हालेलुया। हमें कोई भी चीज की अभाव होने न देगा, वो हमें आशीष से भरेगा, अपने ज्ञान से भरेगा, हालेलुया। वो चीज सबोपदेशक उसका 12 उसका 13 में जैसे लिखा है, सारांश ये है कि परमेश्वर का भय मान, हालेलुया। एक लास्ट बात बढ़कर मैं बंद करना चाहता हूँ, हालेलुया। यशायाह 11 उसका 2, 11 उसका 2, 11 उसका 2। यशायाह यीशु मसीह में ये आत्मा थी। 7 आत्माएं के बारे में जब बताया जाता है, उसमें एक आत्मा है यहोवा का भय मानने का आत्मा, हालेलुया। यीशु मसीह में ये भय की आत्मा, परमेश्वर की भय करने की आत्मा थी। 11 उसका 2 में लिखा है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यीशु मसीह में यहोवा का भय की आत्मा था। गुड पढ़िए। पुणी सदा प्रभुଙ୍କର आत्मा, ज्ञान ଓ ବିବେଚନାର आत्मा, मंत्रण ଓ पराक्रमର आत्मा, बुद्धि ଓ सदा प्रभु विषयक भयर आत्मा ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा है, और यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। 3 रे कौन लिखा है? सदा प्रभु विषयक भୟରେ ତାହାଙ୍କର आमोद ହେବ, आमोद ହେବ, सुगंध सा भाएगा, हालेलुया। सब परमेश्वर का भय आपको जीवन को बदल देगा। ये पवित्र आत्मा का एक भाग है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ द स्पिरिट, फियर ऑफ गॉड।
एक आत्मा है, उसको पाने के लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझ में फियर ऑफ गॉड भर दे, प्रभु परमेश्वर की भय करने की आत्मा को भर दे। मनुष्य को भय करना साफ है, किंतु परमेश्वर को भय करना, पर यही चीज आप में भर दें। मनुष्य का भय नहीं, हालेलुया, सापित है जो मनुष्य को भय करता है, किंतु परमेश्वर बोलता है कि वो अपना आत्मा हमें भरना चाहता है। परमेश्वर का भय करने की आत्मा, उसकी भक्ति की आत्मा हमें भरना चाहता है। आइए हम परमेश्वर की ओर खोजें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी ओर आते हैं। तेरी भय, परमेश्वर की भय करने की आत्मा हमें दे, परमेश्वर की आत्मा को हमें दे, पवित्र आत्मा को हमें दे, भय करने की आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा को हमें दे, कि हम बुराई से बचे रहें। हालेलुया, तेरे वचनों को पालन करें, हम धार्मिक बने रहें, तेरे रास्ते पे चले, तेरी इच्छा, तेरे खोजें प्रभु राजा। हालेलुया, खोए हुओं को भी परमेश्वर के पास लाएं। परमेश्वर का भय की आत्मा हमें भर दे। यीशु धन्यवाद देते हैं, यीशु धन्यवाद देते हैं, यीशु धन्यवाद देते हैं। जितने प्रेषक ये देख रहे हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की उस वरदान को दे, उस आत्मा की शक्ति को दे, परमेश्वर की भय करने की आत्मा दे, भर दे प्रभु। हालेलुया, मनुष्य का भय को निकाल दे यीशु के नाम से, परमेश्वर की भय करने की आत्मा हर में भर दे। ये आग, ये पवित्र आत्मा की आग हर एक में उतर आए, उनके जीवन में उतर आए। हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की आग उतर आए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, और प्रभु हर एक में परमेश्वर की भय यानी कि भक्ति की आत्मा से भर दे। हालेलुया, जो ज्ञान देती है, शांति देती है, सुख देती है, ब्लेसिंग देती है, आशीष देती है। ओ हालेलुया, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आशीष दे। धन्यवाद, महिमा, गौरव तेरा है, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। ये वचन को आप ध्यान से पढ़िए और अपने जीवन में मांगे प्रभु से, प्रभु मुझे तेरी भय करने की आत्मा दे। और यीशु मसीह में ये भय, परमेश्वर का भय करने की आत्मा थी। हालेलुया, वही जो अंश है आप में भी थे। आप जरूर प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप इसे दूसरों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए, तो वो आपको आशीष दे, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू।